गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग हार्डवेयर में देखेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम जो बना था उसमें काफ़ी सारे कंटेंट थे, इंस्ट्रक्शन थे। उस इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम बनाने के बाद। तो वहाँ पर फर्स्ट हमारा ALU से शुरू हुआ था, उसमें हम बताया फ्लेक्स कितना, रजिस्टर्स कितना, तो कम से कम 7 पॉइंट में जवाब देंगे। ये छठवां आपका है आज इंटरप्ट कंट्रोल। मान लो कि सिग्नल में कोई रुकावटें आती हैं, अड़चन आता है, उसे तो हम क्या बोलेंगे, जो व्यवधान आता है सिग्नल में उसको इंटरप्ट कहा जाता है। अगर उस सिग्नल में इंटरप्ट जनरेट हो जाता है, इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग में व्यवधान आना, रूटीन को सस्पेंड कर देता है। मैं डिस्टर्ब हो गया और मेरा प्रोसेस चल रहा है, मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मतलब वो क्या कहलाएगा, इंटरप्ट। तो उस इंटरप्ट को रूटीन से हट जाएगा। रूटीन आपका जो चल रहा है कंटिन्यूटी वो डिस्टर्ब हो गया, मतलब वो सस्पेंड होगा। सस्पेंड होने के बाद उसे सब रूटीन में परफॉर्म करने के लिए कहता है, मतलब फिर उसको कंटिन्यूटी में आने के लिए जब सब रूटीन पूरा हो जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर वापस मेन रूटीन पर आ जाता है। मतलब जो मेन आपका प्रोसेस चल रहा है उसको उसके बीच में थोड़ी देर की रुकावट है, व्यवधान होगा, उसके इंटरप्ट बोलेंगे। तो रूटीन सब रूटीन, सब रूटीन से फिर रूटीन में आना क्या कहलाएगा आपका, इंटरप्ट्स के बाद वर्क प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए जो रुकावटें होंगी प्रोसेसिंग में वो इंटरप्ट कहलाएगा। ये इंटरप्ट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट दोनों होते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटरप्ट दोनों होते हैं, मतलब कहने का मतलब है ये रुकावटें जो है सॉफ्टवेयर के प्रोसेस में अलग आता है। सॉफ्टवेयर यूज करते समय जो मैं बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर है, थोड़ी देर के लिए रुक गया मतलब क्या है, कुछ चीज भूल गया तो इंटरप्ट है। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में इंटरप्ट जनरेट होते हैं। कुछ इंटरप्ट को इग्नोर किया जा सकता है, कुछ को हम नजरअंदाज कर देते हैं, कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर में हो या हार्डवेयर में। और कुछ ऐसे इंटरप्ट होते हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जाता, वो डायरेक्ट प्रोसेस को ही क्या कर देता है, रोक देता है। तो उसी तरह के कुछ इंटरप्ट यहाँ पर बताए हैं। ये इंटरप्ट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। कुछ इंटरप्ट्स को इग्नोर किया जा सकता है और जिसको इग्नोर करें उसको मास्केबल बोलेंगे, और कुछ इंटरप्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, नॉन मास्केबल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इंटरप्ट रजिस्टर्स रूटीन में जो रहेगा है ना, ट्रैप करने योग्य, ट्रैप करना है किस चीज को, सिग्नल में ट्रैप करना, मतलब उसमें क्या चल रहा है उसको ट्रैपिंग करना, रिकॉर्डिंग करना। रिक्वेस्ट RST रिक्वेस्ट 7.5, रिक्वेस्ट 6.5 और RST रिक्वेस्ट 5.5। ये कुछ ऐसे इंटरप्ट्स हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उसके एग्जांपल लास्ट में आप बताओगे सीरियल इनपुट आउटपुट कर दो। डेटा सिग्नल इनपुट में आ रहा है, आउटपुट में जा रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, उनके बीच में कुछ सीरियल आयो, सीरियल इनपुट आउटपुट में कुछ उसको कंट्रोल करने के लिए दो टाइप के इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में। सीरियल डेटा कम्युनिकेशन में सीक्वेंस में बात करेंगे, अगर कोई व्यवधान आ रहा है तो उसमें दो टाइप के इंस्ट्रक्शन के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है। तो एक सीरियल आपका इनपुट डेटा होगा और दूसरा सीरियल आउटपुट डेटा होगा। तो सीरियल कम्युनिकेशन में जो बातें अड़चनें आती हैं उसको स्लो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए दो इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे हम लोग, सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। इस तरह से आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम कंप्लीट होगा। कल आपको हम वर्ड साइज, इंस्ट्रक्शन साइज या फिर इसको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी बोला जाता है, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताएंगे और 8085 में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को कितने तरीके से बांटा गया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसको वर्ड साइज, वर्ड लेंथ इस टाइप से बोला जाता है। कुल मिलाकर वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट मतलब कोड कितना बिट डेटा लेगा, उसका बनावट रहेगा, बनावट यानी फॉर्मेट रहेगा, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जरूरी भी है, कोड कितना बिट लेता है उसके हिसाब से 8085 के हिसाब से उनको चलना है जो आपके सिलेबस में। ठीक है, कल हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर 8085 का पिन डायग्राम जो होता है उसको बताएंगे। 8085 का पिन डायग्राम देखेंगे कल। थैंक यू।